नमस्कार दोस्तों, क्रीस एंड एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी भर्ती को लेकर नई अपडेट के बारे में। उत्तराखंड एलटी भर्ती का मामला दोस्तों हाईकोर्ट में चल रहा था और हाईकोर्ट में यूके ट्रिपल एससी की दोस्तों जो अपील है उनको निस्तारित कर दिया गया है। और इसके बाद दोस्तों हाईकोर्ट है उसने यूके ट्रिपल एससी को आदेश दिया है कि जो पूर्व में दिए गए आदेश हैं उसका अनुपालन करे। यानी कि दोस्तों जो बाकी बचे हुए पद हैं उन पर जल्दी दोस्तों आपकी चयन सूची जारी की जाएगी। काफ़ी समय से जो छात्र हैं अभ्यर्थियों वेट कर रहे थे, क्योंकि 1300 पदों पर तो दोस्तों चयन लिस्ट आ चुकी थी, लेकिन 1544 पदों पर दोस्तों भर्ती निकली थी। बाकी बचे जो 200 पद थे लगभग, उन पर यहाँ पर चयन सूची जारी नहीं की गई थी और इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि बीच में कोर्ट केस चल रहा था। तो बीच में प्रश्नों के आंसर भी दोस्तों चेंज किए गए, जिस कारण से दोस्तों यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन की दोस्तों बात हुई। बट यहाँ पर दोस्तों अभी फिलहाल हाईकोर्ट से एक इंपॉर्टेंट फैसला है कि यूके ट्रिपल एससी की अपीलों को निस्तारित करते हुए जल्दी ही यूके ट्रिपल एससी को जो पूर्व में फैसला दिया गया था उसके आधार पर अनुपालन करने की दोस्तों यहाँ पर मतलब एक तरह से दोबारा से हाई कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट किया गया है यूके ट्रिपल एससी को। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे दोस्तों आज की लेटेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। दोस्तों एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती मामले में चयन आयोग की अपीलों को दोस्तों निस्तारित कर दिया गया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 3 माह में आदेश का अनुपालन करने के दोस्तों यहाँ पर निर्देश दिए हैं। यहाँ पर दोस्तों ये बोला गया था उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा दोस्तों की जिन प्रश्नों के आंसर चेंज हुए हैं उसके आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया जाए, दोबारा से आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसको निकाला जाए। हालांकि जो 1300 पदों पर या 1352 पदों पर दोस्तों जो आपके सिलेक्शन हो चुके हैं छात्रों के, उनको नहीं छेड़ना है, उनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जो बाकी बचे 192 के अराउंड पे जो पद हैं दोस्तों उन पर दोबारा से लिस्ट निकलेगी। हालांकि अगर ऐसा होता है कि कई सारे अभ्यर्थी यानी कि 192 से या 200 से ज़्यादा अगर अभ्यर्थी मान लेते हैं कि उस लिस्ट में आते हैं, यानी कि जिनके जो कट ऑफ मार्क्स हैं जो इस 1352 की लिस्ट में चयनित हुए हैं उनसे उनके कट ऑफ मार्क्स या बराबर होते हैं उससे ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे केसेस में फिर राज्य सरकार को दोबारा से पदों को सृजित करना पड़ेगा, जिसको सुपरनोवा दोस्तों यहाँ पर पद बोले हैं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर एक तरह से दोबारा से पदों को सृजित करना है। दोबारा से पदों को सृजित करके उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग देनी होगी। यानी कि अगर मान लेते हैं कि 20 अभ्यर्थी ज़्यादा आ गए तो 20 पद दोबारा से मतलब उसी भर्ती के लिए सृजित करके एक्स्ट्रा पद जोड़ के तो 1544 से भर्ती आपकी 1564 में पहुंच जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जितने लोग आते हैं, अब हो सकता है कि वो 192 से ज़्यादा लोग अगर आ जाते हैं उस लिस्ट के अंदर अंदर, तो फिर उन सभी को यहाँ पर ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। और सरकार भी इसके लिए अब यहाँ पर राजी हो चुकी है, सरकार भी इस पर हामी भर रही है, क्योंकि सरकार बोल रही है काफ़ी समय से एलटी के पद खाली चल रहे हैं, तो उन पर सरकार क्या कर देगी अपनी तरफ से, या यूके ट्रिपल एससी है वो अपनी तरफ से क्या कर देगी, वहाँ पर ज्वाइनिंग दे देगी। ये यहाँ पर दोस्तों मामला निकल के आ रहा है। तो एक बार जरा सा देख लेते हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े मामले में यूके ट्रिपल एससी की सभी स्पेशल अपीलों को दोस्तों यहाँ पर निस्तारित कर दिया गया है और न्यायालय ने आयोग को अपीलें वापस लेने की अनुमति भी देते हुए एकल पीठ के आदेश का अनुपालन 3 माह के भीतर सुनिश्चित करने के लिए कहा है। तो आप समझ लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर जितनी भी अपीलें हैं दोस्तों उनको वापस लेने की अनुमति आयोग की जितनी भी अपीलें वो वापस ले ली हैं, निस्तारण हो गया है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले में सुनवाई हुई और यह मामला एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती प्रश्न पत्र डी के प्रश्न संख्या 64 से संबंधित था। अब पूर्व में एकल पीठ ने अपने आदेश में पाया था कि इस प्रश्न के लिए आयोग ने केवल विकल्प बी को सही माना था, परंतु विशेषज्ञों की राय के अनुसार बी और सी दोनों सही थे। अब इस आधार पर क्या होना था कि दोबारा से इस प्रश्न के आधार पर न्यायालय ने प्रश्न का पुनर्मूल्यांकन कर अभ्यर्थियों को आयोग की गाइडलाइन के अनुसार अंक देने के निर्देश दिए थे। अब एकल पीठ ने भी स्पष्ट किया कि जो 9 फरवरी 2025 को दोस्तों यहाँ की जो अंतिम सूची जारी की गई थी अभ्यर्थियों की, उनके परिणाम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो 1352 पदों पर दोस्तों जो लिस्ट निकली उस पर कुछ भी नहीं होगा। अब पुनर्मूल्यांकन केवल अन्य अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर किया जाएगा और संशोधित परिणाम के आधार पर जिन अभ्यर्थियों के अंक अंतिम चयनित अभ्यर्थी के बराबर या उससे अधिक है तो उनको नियुक्ति का अवसर यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। साफ साफ यहाँ पर कहा जा रहा है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए राज्य सरकार का पक्ष क्या है, संभावित समाधान क्या है कि सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में मल्टीग्रेड सहायक अध्यापकों के कई पद यहाँ पर रिक्त हैं। यदि पुनर्मूल्यांकन के बाद नए अभ्यर्थी ज़्यादा चयनित होते हैं और रिक्त पदों की संख्या अपर्याप्त रहती है तो अधिसंख्य पद सृजित करके उनकी नियुक्ति दी जा सकती है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पर जो वो बात चल रही थी कि भैया अगर पद
क्योंकि आपने 1352 को तो आपने दे दी ज्वाइनिंग, अब उन पे तो कुछ नहीं करना है। लेकिन जो नीचे के जो लोग हैं, अब वो हो सकता है कि उनमें से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि, क्योंकि आप ऊपर के पदों को तो छेड़ नहीं रहे हैं, ये तो जो सेलेक्ट हो गए। अब ये जो नीचे के जो पद बचे हुए हैं, इनकी जो मेरिट है हो सकता है कि इनसे ज़्यादा हो। अब ऐसे पदों की संख्या अगर मान लेते हैं 192 से ज़्यादा हो गई, तो उन सभी को आपको नियुक्ति देनी पड़ेगी, यानी कि आपको पद को सृजित करना पड़ेगा। तो यहीं पर दोस्तों ये बात चली थी। इसी तरह का हाईकोर्ट ने दोस्तों लास्ट टाइम पे डिसीजन दिया था, और इसका अनुपालन करने के लिए 3 माह का दोस्तों यहाँ पर समय दिया गया है। तो 3 माह के अंदर अब देखते हैं कि इसके बीच में अगर कोई हाईकोर्ट ना चला जाए तो बात अलग है। लेकिन अब आयोग के द्वारा खुद ही अपनी अपीलों को दोस्तों यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं उनको वापस लिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार इस पक्ष में अब अपनी तरफ से काम करना चाह रही है और ज्वाइनिंग देना चाह रही है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि आसपास हैं मेरिट के लिए उनके लिए एक अच्छी खबर दोस्तों यहाँ पर निकल के आ सकती है, क्योंकि अब आपके लिए एलटी के रास्ते दोस्तों यहाँ पर खुलने जा रहे हैं या जा सकते हैं। बिकॉज़ जिनकी बहुत करीब से दोस्तों जो वहाँ पर रुके हैं, तो उन सबको यहाँ पर एक अवसर यहाँ पर मिल सकता है। और क्योंकि सरकार भी दोस्तों जानती है कि इस समय पर इलेक्शन का दोस्तों टाइम आ रहा है, तो सरकार किसी भी क्षेत्र में अपनी कोई भी कमी नहीं रखना चाह रही है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर सरकार की तरफ से यहाँ पर लिखा गया है कि जितने भी पद हैं, अगर पद के सापेक्ष एक्स्ट्रा दोस्तों यहाँ पर अभ्यर्थी आते हैं तो उनको पदों को सृजित करके यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।